सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शेयर मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। लास्ट एपिसोड स्पेशल एपिसोड था, तो जाओ और जाकर उसे देख लो। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउचन ने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के इटर्नी टेस्ट के राज को समझ लिया था, लेकिन अब उसे इटर्निटी रिंग को भी हासिल करनी थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि जो इटर्निटी रिंग है उसके लिए उसे एंजल ऑफ इटर्निटी को हराना था, लेकिन एंजल ऑफ इटर्निटी खुद इटर्निटी रिंग के साथ फ्यूज हो चुकी थी, जिसका मतलब ये कि अगर वो इसे मारता है तो इटर्निटी रिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और सीधा जाकर इटर्निटी रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यहाँ पर जितने लोगों की सोल ट्रैप होकर रह चुकी थी हमेशा के लिए वो यहाँ से आजाद होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन ने इटर्निटी टेस्ट को भी पूरी तरीके से पार कर लिया था और अब उसकी मुलाकात गॉड ऑफ क्रिएशन से हो जाती है, जहाँ पर वो गॉड ऑफ क्रिएशन के बनाए उस 5 एलिमेंट टेस्ट को भी देता है और बहुत ही इजीली उन्हें भी पार कर लेता है। इसी के साथ हाउचन 6000 साल के उस हिस्ट्री का भी पता लगा लेता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी को एक हीरो ने आकर बचाया था, और अब हाउचन जान चुका है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन गॉड ऑफ क्रिएशन भी बन जाता और अपने पावर का यूज करते साथ ही 6000 साल पहले उस डीमन किंग को भी जान से मार देता है और ह्यूमैनिटी को बचा लेता है। साथ ही वो यहाँ पर उन सभी को भी मोटिवेट करते हुए दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो उस बर्फीली वादी के अंदर मौजूद होती है, जहाँ पर वो भी हाउचन और बाकी सबके आने का इंतजार कर रही थी कि तभी हम यहाँ पर चेरी को उसके पेट के साथ देखते हैं, जहाँ पे उसे भी अपने दोस्त और अपने कैप्टन की फिक्र हो रही थी और वो कहने लगती है कि अब तो 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन हमारे कैप्टन की कोई भी खबर नहीं मिली और न जाने उनका वो टेस्ट कैसा ही जा रहा होगा। यहाँ पर चेरी को अपने कैप्टन और अपने दोस्तों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी वेंग युआन उस इशारों में कहने लगती है कि यकीन रखो कुछ नहीं होगा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीमा सियान भी पागल हो जाता है और कहने लगता है कि न जाने ये इंतजार कब खत्म होगा और काश कि कुछ ऐसा हो पाता कि हम उनकी हेल्प कर पाते। जिस पर लिनसन कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है कि तुम इनमें उनकी हेल्प कर पाओ। जिस पर सैर कहने लगती है कि उन पर यकीन रखो, वो लोग हमें निराश नहीं करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर तेज हलचल होने लगती है और यहाँ पे बहुत ही पावरफुल रोशनी आ जाता है। साथ ही यहाँ पर उसे देखते साथ ही यहाँ पर मास्टर बलादीन भी आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि ये रोशनी ये प्रूफ करता है कि उनमें से एक ने इस डिवाइन नाइट थ्रोन असेसमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसे पास भी कर लिया है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर हाउचन का ग्रैंडफादर भी आ जाता है और सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज लाइट चमकती है और यहाँ पर फेंग आ जाता है, जिसे देखकर वेंग युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग अपनी आंखें खोलता है, साथ ही उसके फोरहेड पर वो मार्क भी ग्लो करने लगता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर उसका थ्रोन भी रेडी हो जाता है। इसे देखकर सैर और वेंग युआन दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके लिए सीढ़ियों का रास्ता भी बन जाता है जिन पर चलते हुए अपने थ्रोन की तरफ फेंग बढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर फेंग ने ईगल थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को कम्प्लीटली ऑब्टेन कर लिया है और फिर वो बहुत ही कूल वे में उस पे जाके बैठ जाता है और फिर वो यहाँ पर उस पर बैठ के साथ ही अपनी पावर एंड ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके कॉन्टेक्ट में जैसे ही उसके फ्रेंड्स आते हैं तो वो लोग ये फील कर पाते हैं कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज ने उन्हें अंदर से पूरी तरीके से प्योर कर दिया है और उन्हें पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर फील हो रहा है। जो देखकर यहाँ पे लिनसन कहने लगता है क्या ये ईगल थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट की स्पिरिचुअल एम्प्लीफिकेशन का कमाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ और मुझ में लड़ने का जोश भी भर चुका है। जिस पर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी हाँ में जवाब देता है और फिर वेंग युआन बताने लगती है उसने अपनी थ्रोन की पावर को अभी तक फुल्ली यूज भी नहीं किया, लेकिन हम इसका इफेक्ट अभी से खुद में देख पा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इसकी स्पिरिचुअल एम्प्लीफिकेशन का जो स्केल है वो बहुत ही लार्ज है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चेरी आगे आती हुई कहने लगती है कि मैं दूसरे थ्रोन की पावर को भी देखना चाहती हूँ। कि तभी यहाँ पर एक और लाइट ग्लो करती है और इस बार सभी की आंखें उस पर टिक जाती हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि शायद ये अपना हाउचन होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हानियो होता है, जिसे देखकर मास्टर बलादीन हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो हानिया है। और उसे ऐसा देखकर मास्टर बलादीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और पास्ट के सीन को याद करते हैं कि कैसे उसने बचपन से ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग
की थी, लेकिन फिर एक दर्दनाक हादसे में वो सब कुछ गवा देता है और मास्टर बालादीन उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि शायद तुमने अंदर जल रहे इस नफरत की आग में पूरी तरीके से भटक जाओगे। जिसके बाद मास्टर बालादीन वो सीन को भी याद करते हैं जहाँ पर वो उसे सही रास्ते पर गाइड करते हैं और जिसके साथ ही सब कुछ बदल जाता है। और फिर कैसे यहाँ पर हानियों ने हाओ चेन की टीम को ज्वाइन किया और वो तब से उसी के साथ है। साथ ही यहाँ पर उसके पूरी जर्नी को भी दिखाया जाता है कि कैसे वो हाओ चेन के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देता रहा। जिसके बाद मास्टर बालादीन भी अपने मन में कहने लगता है कि तुमने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने कभी भी हार नहीं मानी। मुझे डर था कि शायद तुम गलत रास्ते पे भटक जाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम हमेशा से ही उस चीज के लिए डिटरमाइंड थे जो चीज तुम्हें हासिल करनी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हानियो बचपन में ही ठान लेता है कि उसे बदला लेना है और डीमंस के अगेंस्ट आखिरी सांस तक उसे लड़ते रहना है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानियो मौजूद होता है और फिर यहाँ पर अपने हाथ को हवा में ऊपर करते हुए कहने लगता है कि फाइनली मुझे जो पावर चाहिए थी आज मैंने उसे हासिल कर लिया। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने थ्रोन को समन करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर तेज लाइट ग्लो होती है और फिर हम यहाँ पे दो एंजल्स को देखते हैं जो फियर एंड सॉरो होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही एंजल सीधा उड़ते हुए जाकर हानियों को चक्कर लगाना शुरू कर देती है और फिर हमें यहाँ पे इन दोनों की ही पावर के बारे में बताया जाता है जिनका यूज करते हुए हानियों आगे चल के ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन करेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों एंजल्स अपनी अपनी जगह पर जाती है तो यहाँ पर आसपास की पूरी चीजें बदलने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एंजल्स हानियों की थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो को एक्टिवेट कर देती है, जिसके पास यहाँ पर हानियों एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर यहाँ पर हानियों बहुत ही कूल वे में अपने थ्रोन पर बैठकर खुद का इंट्रोडक्शन भी देता है और हम देखते हैं कि उसके सारे फ्रेंड्स और बाकी सभी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि तभी यहाँ पर हाओ चेन का ग्रैंडफादर आगे आते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि यहाँ पर किसी ने फियर एंड सॉरो दोनों की ही पावर को सेम टाइम पर अचीव किया है और यहाँ पर इस थ्रोन को और इसकी पावर को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं हानियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर दो अलग अलग फोर्स को कंट्रोल करना ये कोई आसान बात नहीं होगा। कि तभी यहाँ पर हाओ चेन का फादर कहने लगता है कि नहीं, पर हानियों के पास ऑलरेडी एक एविल आई टायरेंट है जो कि यहाँ पर उसे ये हेल्प देती है कि वो डार्क पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर हाओ चेन का फादर आगे कहने लगता है कि यहाँ पर इस चीज ने उसे एक बहुत बड़ी एडवांटेज दी है, जिस वजह से वो इन दोनों की माइंड पावर को यूज कर पा रहा है। यहाँ पर मास्टर बालादीन भी उसकी कही गई इस बात से एग्री करते हुए हाँ में सर को हिलाते हैं। अब यहाँ पर इसी दौरान हम देखते हैं कि दो नाइट्स आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है कि यहाँ पर 3 में से 2 लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने थ्रोन को अचीव कर लिया और ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर बालादीन कहने लगते हैं कि हाँ, और आज से पहले सिर्फ एक बारी पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जो 6th थ्रोन है जो कि डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है, वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में बस एक बार ही शो हुआ था और जिसकी मदद से यहाँ पर ह्यूमन मैनकाइंड को आने वाले खतरे से भी बचाया गया था। तब से लेकर आज तक बस हमारी कोशिश ही रही है कि हम उस ग्रेट पावर को दोबारा से अचीव कर पाए, लेकिन कोई भी इसमें अब तक कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद यहाँ पर हाओ चेन का फादर कहने लगता है कि हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम उस स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन की पावर को गेन करके ह्यूमन मैनकाइंड के फ्यूचर को दोबारा से नई सुनहरी अक्षरों में लिख पाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट हॉल के वो दोनों नाइट्स कहने लगते हैं कि हमारा जो लीडर है वो अब तक नहीं आया और जो टेस्ट वो दे रहे हैं वो बाकियों से बहुत ही ज्यादा लंबा चल रहा है। क्या सब कुछ उनके साथ ठीक हो रहा होगा? मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जिस पर हाओ चेन का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि हाओ चेन वो इंसान है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और भूले मत, सिर्फ हाओ चेन ही इकलौता वो पर्सन है जो कि सबसे पावरफुल थ्रोन को ऑब्टेन करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो 6000 साल पुराने उस मिरेकल को दोबारा से करके दिखाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम वेंग युआन को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि हमें हमारे कैप्टन पर पूरा यकीन है क्योंकि उसने हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है जिससे निकलने का हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिस पर सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर सैर अपने हाथ में उस चीज को देखकर कहने लगती है कि हाँ, मुझे मेरे हाओ चेन पर पूरा यकीन है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाओ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसी यूनिवर्स में मौजूद होता है जहाँ पर उसका टेस्ट चल रहा था और वो इस वक्त गॉड ऑफ क्रिएशन के सामने मौजूद होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाओ चेन का एक और टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन उससे कहने लगती है कि लॉन्ग हाओ चेन, तुमने ह्यूमन मैनकाइंड को तो बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा कि 6000 साल पहले डीमन यहाँ पर आए ही क्यों। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हाओ चेन के सामने डीमंस भी होते हैं कि तभी यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन उसे कहने लगते हैं कि हाओ चेन, तुम वो हो जिसे की किस्मत ने खुद चुना है और फिर वो यहाँ
पर हाउचन की बॉडी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद वो उसके सामने आकर कहता है कि यहाँ का जो यूनिवर्स है ये एंडलेस है, तो तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक तुम्हारा मिशन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर तेज रोशनी ग्लो होने लगती है और तभी यहाँ पर सैर और बाकी सबके सामने ट्रू इटर्निटी ट्री भी आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी एक साथ कहने लगते हैं कि क्या ये इटर्नल यूनिवर्स का हिस्सा है। इसी के साथ हम यहाँ पर एक बेजान पेड़ को देखते हैं जिसमें पूरी तरीके से जान आ जाती है और यहाँ पर बहुत से क्रिएचर्स को भी हम देखते हैं और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर बसे हुए 6197 साल हो चुके हैं और 6000 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली ह्यूमैनिटी के पास अब फाइनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन की पावर आ चुकी है और अब वो लोग इस पावर को पूरी तरीके से पोजेस करने में कामयाब हो चुके हैं। पर हम देखते हैं कि हाउचन के दोस्त ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था वो लोग इस चीज को इतनी जल्दी विटनेस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गॉड ऑफ क्रिएशन ये सारी बातें बता रहा था तो यहाँ पर हाउचन का डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन भी यहाँ पर बनने लगा था, जिससे कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही चमकदार तेज रोशनी निकलती है जो कि दूर दूर से ही देखा जा सकता था। और यहाँ पर नाइट हॉल के जब नाइट्स इसे देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनका लीडर कामयाब रहा है। उनमें से किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो लोग जोर जोर से अपने लीडर को चीयर भी कर रहे थे। जिसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन आगे बताने लगता है कि आखिरकार इतने लंबे वक्त के इंतजार के बाद ह्यूमंस के पास थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर आ चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन का थ्रोन बनने लगता है, जिसके साथ ही यहाँ पर हाउचन को अपने पास छोटा हाउचन भी नजर आता है, जहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि मैं इस चीज को इतनी जल्दी देख पाऊंगा। जिस पर हाउचन कहने लगता है कि हाँ, जब भी हम उस माउंटेन को देखते थे तो हमें लगता था कि इस चीज को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसी के साथ ये दोनों साथ में कहने लगते हैं कि हाँ, हमारे फादर ने हमसे कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मंजिल कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है, जब तक तुम उसे पाने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा एक कदम ही काफी है और एक न एक दिन तुम उसे हासिल कर ही लोगे। जिसके साथ ही यहाँ पे छोटा हाउचन यहाँ पर खुद से ही कहने लगता है कि मेरे सपने को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हाउचन आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए और हमेशा आगे बढ़ते ही रहे और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँच पाया है। मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन एक एक स्टेप को लेते हुए सीधा अपने थ्रोन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे वहाँ मौजूद सभी की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि 6000 साल बाद ये चीज दोबारा से होने जा रही है और वो लोग जानते हैं कि इसकी पावर कितनी ज्यादा मैसिव है। जिसके बाद यहाँ पर हाउचन अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। जैसे ही जमीन पे उसे मारता है, बहुत ही टेरिफाइंग और पावरफुल एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है, जिसे देखकर सैर उसे देखकर कहने लगती है कि अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन अपनी पावर का यूज करते हुए बाकी के मास्टर्स को भी अपने अपने थ्रोन पर समन कर लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर मास्टर मलादीन कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि सबसे पावरफुल थ्रोन को अचीव करने की वजह से बाकी बचे थ्रोन्स भी पूरी तरीके से अनलॉक हो चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 थ्रोन्स की पावर रिलीज होती है, जिसे देखकर यहाँ पर सिटी के लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता, क्या मैं सच में 6 थ्रोन्स की पावर को दोबारा से रेजोनेट होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद सबके ऊपर गोल्डन कलर की एनर्जी गिरने लगती है। सभी लोग अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर पाते हैं और यहाँ पर सारे नाइट्स कहने लगते हैं कि अब तो 6 थ्रोन की पावर की मदद से हम बहुत ही पावरफुल काउंटर अटैक डीमंस पर कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही नाइट्स और जितने भी यहाँ पर वॉरियर्स होते हैं सब में जोश भर जाता है और वो जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर देते हैं। उसी तरफ हम सैर और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर मास्टर मलादीन कहने लगते हैं कि आखिरकार वो मोमेंट भी आ चुका है जिसका कि किसी को भी अब तक उम्मीद नहीं थी। फिर वो आगे बताने लगते हैं कि जब 6 डिवाइन थ्रोन एक साथ अवेकन होती है तो यहाँ पर उनकी जो डिवाइन लाइट स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो हेवन एंड अर्थ को भी पेनिट्रेट करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे लिनसन कहने लगता है कि मैं हमारे कैप्टन के थ्रोन की पावर को फील करना चाहता हूँ। जिस पर सीमा सैन कहने लगता है कि उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि 6 में से 3 थ्रोन यूजर तो हमारी ही ग्रुप से हैं। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर यहाँ पर हम हाउचन और बाकी सभी थ्रोन्स को भी देखते हैं, जहाँ पर नरेटर वॉइस आगे बताने लगती है कि आज से ह्यूमन मैनकाइंड के बेहतर फ्यूचर की शुरुआत होती
है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग को भी ये खबर मिल चुकी है कि यहाँ पर डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन दोबारा से अपीयर हो चुका है। और वही जिसे जानते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन किंग का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करने लगता है। वही पीछे हम देखते हैं अबाव ही मौजूद होता है, जहाँ पर उसे भी ये पावर फील होती है और फिर डीमन किंग कहने लगता है कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अपीयर हो चुका है। मैंने सही कहा ना? जिस पर अबाव हाँ में जवाब देते हुए कहता है, और ये सब कुछ अगर किसी की वजह से पॉसिबल हुआ है तो वो सिर्फ हाउचेन है, उसी ने ही इसे पोजेस किया है। और मुझे लगता है कि उस दिन इसे मारने में हम नाकाम रहे और ये बच के निकल गया। सुनकर यहाँ पर उसके फादर को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि मैं इमीडिएटली हमारे फैंटेसी पैराडाइज में इमीडिएटली वापस जा रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पर जाकर गॉड पवेलियन को ऑब्टेन कर सकूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है और साथ जिसके बाद वो यहाँ पर अपने बेटे से कहता है कि मेरे गैर मौजूदगी में पूरे डीमन क्लैन की इंचार्ज तुम्हारे हाथों में है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यांग वैन जाओ को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने न्यू आर्मर सूट में होता है और वो आते साथ ही यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ हाउचेन के फादर को ग्रीट करता है। और यहाँ पे चेरी उसे न्यू आर्मर सूट में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे जाकर ही हक करने लगती है और कहती है कि क्या बात है, तुम इस सूट में तो कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यांग वैन जाओ बोलने लगता है कि मास्टर, आपने जो मुझे टेस्ट दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है, तो बताइए हमारी ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है। जिस पर यहाँ पे उसका मास्टर कहने लगता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, सब्र रखो, इतनी जल्दबाजी की कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं मेरे थ्रोन को वापस लेने वाला हूँ। जो सुनते साथ यहाँ पर यांग वेंजाओ कहने लगता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो आपसे बस थोड़ा सा वक्त मांगा था ताकि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। जिस पर यहाँ पे उसका मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था, हमारी ट्रेनिंग कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसी दौरान यहाँ पर हाउचेन और बाकी सब भी आ जाते हैं और हाउचेन आते साथ ही कहता है कि दोस्तों यहाँ पर कोई है जो कि यहाँ पर ये थिंग को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और हाउचेन बताने लगता है कि जब मेरा थ्रोन टेस्ट चल रहा था तो तभी मैंने ये थिंग के लिए उसकी न्यू बॉडी को रीशेप किया और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इसकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर सभी लोग लिटिल फेरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पे लिटिल फेरी हाउचेन और सैर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है और सभी से कहती है कि तुम सबसे काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसके इतने बड़े फॉर्म को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और लिंसन कहने लगता है कि पहले वाली जो लिटिल फेरी की बॉडी थी वो तो हमारे मुट्ठी भर थी और अब जरा देखो ये कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और दिखने में किसी रियल एल्फ की तरह लग रही है। जिसके बाद सीमा सियान कहने लगता है कि हमारे कैप्टन ने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी अचीव कर लिया है, साथ ही यहाँ पर उन्होंने लिटिल फेरी को भी रिकवर कर लिया है। तो क्या इसका मतलब ये कि अब हम लोग हाउ यू को लेने जाएंगे। जिस पे हाउचेन बताने लगता है कि जब वो बैटल हमारी डीमंस के अगेंस्ट हुई थी तो उसमें हाउ यू बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और तब से ही वो यहाँ पर अपने वर्ल्ड में सो रहा है ताकि वो खुद को रिकवर कर पाए। कुछ ही वक्त पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ही जल्द अवेकन होने वाला है और इस बार उसके पास 8 हेड्स होंगे। जो सुनते साथ ही सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहाँ पर हाउचेन का फादर कहता है कि क्या तुमने अभी 8 हेड्स कहा? पिछली बार जब उसके पास 5 हेड्स थे तो वो उसकी मदद से 2 डीमन प्लेयर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था और अब अगर उसके पास 8 हेड्स आ जाएंगे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डीमन क्लैन को हम उसकी मदद से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि अभी भी डीमन क्लैन में किसी को भी उसके बारे में पता भी नहीं चला होगा। जिस पर हाउचेन का ग्रैंडफादर कहता है कि तो कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हाउ यू जाग जाएगा ना ही इस मिशन में हमारे सक्सेस रेट ज्यादा होंगे। पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हाउचेन बताने लगता है कि इस वक्त हाउ यू के वर्ल्ड में 10 अनडेड किंग्स मौजूद हैं जो कि हाउ यू को इतनी आसानी से इवॉल्व होने नहीं देंगे और अगर हम इस वक्त जाते हैं तो मुझे डर है कि हमें उनसे फाइट भी करना होगा। इसी के साथ हाउचेन पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर वो 10 में से 3 अनडेड किंग से मिल चुका था, जहाँ पर उनके एनकाउंटर को याद करते साथ ही हाउचेन प्रेजेंट में कहने लगता है कि पास्ट में हम ऑलरेडी 3 लोगों से तो मिल चुके हैं और जिनमें से हर एक की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 9 रैंक के लेवल 3 तक की है। जिस पर सीमा सियान कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि 1 है या 10, हम हमारे हाउ यू को बचा कर ही वापस आएंगे। जिस पे वेंग युएन भी कहने लगती है कि हाँ वैसे भी जब से वो टेम्पल कंपटीशन हुआ है हमने ठीक से किसी से भी फाइट नहीं की। जिस पे हान यू कहने लगता है कि हाँ इन्होंने सही कहा और इस बार तो हमारे पास थ्रोन की पावर्स भी है। जिसके बाद सैर भी आगे आते हुए कहने लगती है कि ठीक है फिर चलो साथ में चलकर हाउ यू को छुड़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन की सिस्टर भी कहने लगती है कि ब्रदर इस बार मैं भी तुम लोगों का साथ दूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनकी टीम बन जाती है और अब ये लोग हाउ यू को छुड़ाने के लिए जाने वाले हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि हाउ यू के हार्ट में वो हाउचेन के साथ एक कनेक्शन को भी फील कर पा रहा था, साथ ही अब वो यहाँ पर इवॉल्व होने लगा था। इसी के साथ यहाँ पे हम एक अनडेड किंग को भी
देखते हैं जो कि वही फीमेल लेडी होती है जो कि यहाँ पर हाउ यू की पावर को फील करते हुए कहने लगती है कि नहीं, इस बार हम इसे बिल्कुल भी इवॉल्व होने नहीं देंगे क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी अनडेड किंग्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर हाउ यू की खबर मिल जाती है और अब ये सभी लोगों से मारने के लिए जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हमें एक एक करके 10 अनडेड किंग्स को दिखाया जाता है और अब ये लोग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे थे और फिर उनमें से एक कहने लगता है कि चलो इस बार हम उसे खत्म करके ही रहेंगे, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर उस एग के ऊपर हमला बोल देते हैं जिसके अंदर हाउ यू मौजूद था। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर हाउ चेन अपने दोस्त हाउ यू को कैसे बचाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।